हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले ही पूरे देश में आईआईटी जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां लाखों छात्रों ने ये परीक्षा दी। कई छात्रों की शिकायत थी कि उन्हें एग्जाम देने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, जो अत्यधिक थकाने वाला था। उन्हें किसी होटल में या रिश्तेदारों के यहाँ रुकना पड़ा। कुछ ने होटल का किराया बचाने के लिए रात की बस में यात्रा की। ये न केवल थकाने वाला था, अपितु माता पिता की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ था। जबकि जो छात्र अपने ही शहर में एग्जाम दे पाए, उन्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। इस प्रकार उन छात्रों के अनुसार ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। वे पूछ रहे हैं कि एग्जाम सेंटर्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने ही शहर में एग्जाम दे सकें। ये प्रश्न उचित भी है और संवेदनशील भी, और इसे केवल व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही नहीं, अपितु छात्र केंद्रित दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। जो छात्र दूसरे शहर गए, उन्हें लंबी यात्रा के कारण शारीरिक थकान का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ा। एक अपरिचित माहौल में मानसिक तनाव का अनुभव किया। कुछ छात्र परीक्षा से पहले ठीक से सो नहीं पाए। जिन छात्रों को अपने शहर में केंद्र मिले, उन्होंने घर पर अच्छी नींद ली, आराम से परीक्षा केंद्र पहुंचे। उन्हें माता पिता का भावनात्मक समर्थन भी प्राप्त हुआ। आराम और मानसिक तनाव का छोटा सा अंतर भी जेईई जैसी हाई प्रेशर परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, जहां हर एक अंक मायने रखता है। आधिकारिक तौर पर हर छात्र एक ही प्रश्न पत्र को सॉल्व करता है, परंतु यहाँ व्यावहारिक रूप से परीक्षा की स्थितियां समान नहीं है। इन पीड़ित छात्रों की शिकायत काफी हद तक न्याय संगत है। जेईई जैसी परीक्षा केवल ज्ञान और समझ की परीक्षा होनी चाहिए, परंतु जब किसी छात्र को रात भर बस में यात्रा करनी पड़े, एक अपरिचित शहर में होटल या रिश्तेदारों पर निर्भर होना पड़े, मानसिक तनाव झेलना पड़े, तो वो परीक्षा केवल एकेडमिक नहीं रह जाती, अपितु वो शारीरिक और मानसिक थकान की भी परीक्षा बन जाती है। इस प्रकार ये परीक्षा सभी छात्रों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाती। और क्योंकि जेईई की परीक्षा में 1-2 मार्क्स का अंतर भी निर्णायक सिद्ध हो सकता है। क्या छात्रों की शिकायत उचित है? आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यहाँ एनटीए का पक्ष भी समझना आवश्यक है। सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक्स, ट्रेन्ड स्टाफ और सर्वर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि जेईई एंट्रेंस एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसके लिए हाई स्पीड सिक्योर सिस्टम्स की आवश्यकता होती है। छोटे शहर में इसे सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है। बहुत अधिक छोटे एग्जाम सेंटर बढ़ाने से पेपर लीक और मैल प्रैक्टिस की आशंका बढ़ सकती है। कुछ बैलेंस्ड सजेशंस हैं जिनके द्वारा एनटीए कुछ सुधार कर सकती है, जैसे टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों में एग्जाम सेंटर की संख्या बढ़ाना, जिनकी दूरी 50 किलोमीटर से कम हो, या मल्टीपल डेज एग्जाम विंडोज की संख्या बढ़ाना, ताकि लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और छात्रों को 100 किलोमीटर से दूर जाने की आवश्यकता न पड़े। फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यदि टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों के लिए उन्हीं के शहर में एग्जाम सेंटर की व्यवस्था हो, तो इसका निदान हो सकता है, क्योंकि जेईई की परीक्षा देने वाले अधिकतर छात्र इन्हीं शहरों से होते हैं। अंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि जेईई जैसी राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा में बुद्धि की परीक्षा होनी चाहिए, न कि धन और थकान की। छात्रों की ये मांग कि उन्हें अपने ही शहर में परीक्षा देने का अवसर मिले, ना तो अनुचित है और ना ही अव्यावहारिक। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये जेईई परीक्षा का आयोजन करने वाले अधिकारी तक पहुंच सके और इन पीड़ित छात्रों को न्याय प्राप्त हो सके।